बच्चों ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ साइड यूनिट लेंथ है ना. लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड विद ए, सेंटर्ड एट ए विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन. ठीक है, सर्कल C1 सेंटर्ड एट ए विद यूनिट रेडियस. ठीक है भाई, बना लेते हैं. एक स्क्वायर बनाते हैं पहले तो. ये आपका स्क्वायर बन गया. और बच्चों सर्कल C1 सेंटर्ड विद यूनिट रेडियस. बच्चों यूनिट रेडियस है तो इस तरह से आपका सर्कल बन जाएगा. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये सब 1 1 है. ठीक है. अनदर सर्कल C2 विच टचेस C1 एंड द लाइंस AD एंड AB. बच्चों ए बी और AD, ठीक है, आर टेंजेंट टू इट. बच्चों ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है और इसको भी टच कर रहा है. ठीक है, तो विच टचेस C1 एंड द लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू इट. बच्चों थोड़ा सोचो आप, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर सर्कल को टच कर रही है तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा? इस प्रकार का होगा. याद आ रहा है क्या? क्लास में किए हैं ऐसे बहुत सारे सवाल. अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह का आपका सर्कल आएगा और यहां पर बनेगा. दिख गया क्या अपने को? ठीक है, इस तरह का आपका सर्कल बनेगा जो इस आर्क को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है. अब इसने क्या बोला? अनदर सर्कल C2 विच टचेस दिस लाइन AD AB आर टेंजेंट टू इट. बिल्कुल ठीक है. इज ऑल्सो ड्रॉन. ठीक है, लेट अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट C टू द सर्कल C2. बच्चों ये छोटा वाला C2 है. ठीक है, लेट अ टेंजेंट लाइन, बच्चों टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते, मीट द साइड AB. बच्चों मीट द साइड AB एट E है ना, एलिफेंट पर मिलते हैं. ठीक है, ये टेंजेंट लाइन ने AB को काटा है एलिफेंट पर. इफ द लेंथ ऑफ EB, बच्चों यहां से यहां तक का जो दूरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. वो दे रखा है अल्फा प्लस √3 इंटू बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू. सवाल क्लियर, डायग्राम क्लियर. मैं एक बार पॉइंट्स मार्क कर देता हूं आपके लिए. बच्चों अगर ए पॉइंट अगर आपका 0 0 है तो स्क्वायर की साइड लेंथ अगर 1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 0, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1 1, ये पॉइंट आ जाएगा 0 1. ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 1 है उसका इक्वेशन आ जाएगा आपका x² + y² इज इक्वल टू 1. सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? सर मेरा बाकी सिलेबस हो गया है मैथ्स का, बट सर्कल और कोनिक नहीं हुआ है. तो भाई आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन डू फ्रॉम हियर. बच्चों आगे बढ़ते हैं. तो अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, देन दिस इज इक्वल टू. बच्चों अगर मैंने ये लाइन मान लो ड्रॉ करी है ना, ये लाइन मैंने मान लो ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये लाइन देखूं, है ना, ये लाइन देखूं, ये लाइन की इक्वेशन दिख गई क्या अपने को? y इज इक्वल टू एक्स. कोई डाउट? बच्चों 0 0 और 1 1 को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स. यहीं पर होगा इस सर्कल का रेडियस r. बच्चों अगर यहां से यहां तक देखें ना, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको देखें तो ये कितना हो जाएगा? यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये बच्चों r है, ये भी r है, ये कितना हो जाएगा? r√2, और ये कितना है? r है. ठीक है, तो यानी कि r√2 प्लस r, ये सर्कल के रेडियस के बराबर है. कितना हो जाएगा? 1 है ना. यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 1 है. बच्चों यहां से r अपने को आता हुआ दिख गया क्या? √2 - 1 दिख रहा है आराम से. ठीक है बच्चों, अपने को ये पता चल गया कि इस ट्राइंगल में, है ना, ये AEC ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना है? 45. अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा और मेरा आंसर कितना हो जाएगा? अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है इस ट्राइंगल CEB का, तो परपेंडिकुलर अगर बने तो EB कितना हो जाएगा? बच्चों EB हो जाएगा आपका, एक मिनट लिख देते हैं, EB हो जाएगा आपका cot थीटा, है ना. ये वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है भाई, ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं? बच्चों इस सर्कल का रेडियस मुझे पता है. अगर मेरे पास ये लेंथ आ जाए, ठीक है ना, तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि यहां पर एंगल कितना आएगा? 90 आएगा. तो हाइपोटेनस और मुझे परपेंडिकुलर पता है तो मैं वो निकाल रहा हूं. तो रेडियस तो आ गया ये बच्चों 1 1, और ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट भी मुझे पता है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है √2 - 1, √2 - 1. ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया. 1 1 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 1 1 और इसके बीच का डिस्टेंस आएगा 2 - √2 का स्क्वायर प्लस 2 - √2 का स्क्वायर का रूट, है ना. ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस. अब बच्चों अपन अगर मान लो ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लिखता हूं मैं. तो साइन अल्फा बच्चों आएगा बराबर आपका √2 - 1, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये चीज, है ना. बच्चों ये चीज कितनी आ रही है? √2 × 2 - √2.
बच्चों यहाँ पर अगर मैं √2 बाहर निकालूं तो कितना आएगा, √2 - 1, 1/2 आता हुआ दिख गया। बच्चों अल्फा एंगल अपने को 30 डिग्री आता हुआ दिख गया आराम से। बच्चों अगर ये एंगल 45 है और ये एंगल आपका 30 आ गया है, तो 45 और 30 ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल है। ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 30 + 45 75 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, cot 75। अगर आपको पता हो tan 15 डिग्री तो वो कितना होता है, 2 - √3 होता है। बच्चों इसको कंपेयर कर लो, अगर अल्फा प्लस √3 बीटा अगर बराबर है उसके, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 2 और बच्चों बीटा का वैल्यू कितना आएगा -1। ठीक, तो बच्चों अल्फा बीटा इंटीजर है और अपने से पूछा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 - 1 अपने से पूछा है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इज द आंसर।